गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। इसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के कवि हैं। रामचरितमानस इनकी मुख्य रचना है। तुलसीदास की मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। रामचरितमानस और अन्य रचनाएं अवधि में लिखी गई, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई। इस तरीके से तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचनाओं में अवधि और ब्रज भाषा दोनों पर इनका जो है समान अधिकार रहा है। रामचरितमानस में मानवीय मर्यादाएं, आदर्श, नीति, स्नेह, शीलता, विनम्रता, त्याग जैसे आदर्शों का मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया है। यह उत्तर भारत की जनता के लिए सबसे लोकप्रिय श्रद्धा का साहित्य और ग्रंथ है। स्टूडेंट्स, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। सीता स्वयंवर हो रहा है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। इसी बीच महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और बहुत ज़्यादा वो नाराज हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। उनके नाराज होने का कारण ये है कि उनके गुरु अर्थात भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। वे शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम जी को मीठे वचन कहकर के शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका सेवक बताते हैं, लेकिन परशुराम जी की गुस्सा, उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तब लक्ष्मण उन पर
टांट कसते हैं, व्यंग करते हैं और कहते हैं कि बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे अनेकों धनुष तोड़ दिए थे, तब आप इतना नाराज नहीं हुए। इस धनुष के टूटने पर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? परशुराम का क्रोध और ज़्यादा भड़क जाता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़रों में सभी धनुष एक जैसे हैं। जब धनुष को राम ने थोड़ा सा मात्र देखा था, ठीक है, छुआ तो टूट रघुपतहु न दोषु, वो अपने आप टूट गया छूते ही। इसलिए ऐ मुनिवर, आप गुस्सा मत करिए। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव को से डींगे हाँकने लगते हैं और स्वयं को क्षत्रिय कुल द्रोही कहने लगते हैं। अपने फर्श की प्रचंडता बताने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, धरतियों को अनेक बार क्षत्रियों से भिन्न किया था। इसलिए उनका कहना था कि ऐ लक्ष्मण, तू मेरे इस फर्श से डरो। लक्ष्मण जंग करते हुए बोलते, क्या है परशुराम जी, आप तो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हम लोगों को कद्दू की बतिया या फल समझ रखा है, जो तर्जनी देखने पर मर जाती है। रियलिटी ये है कि मैं आपका जनेऊ देख करके रुक गया, क्योंकि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान का जो भक्त होता है, इन पर हथियार नहीं उठाया जाता, क्योंकि हमारे परिवार का सिद्धांत है कि अगर इनसे लड़ाई लड़ने पर क्या होता है, अगर इनका वध कर दिया जाता है तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार गए तो क्या है, बदनामी होती है। इसलिए परशुराम जी, आप ब्राह्मण हैं, आप अगर हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही छुएंगे। लक्ष्मण की व्यंग वचन सुन करके परशुराम विश्वामित्र से बोलते हैं, यह बालक वध के लायक है, इसे मना कर लो, अन्यथा मैं इसे एक क्षण में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, ये मुनिवर, आप अपनी बड़ाई अपने मुंह से अनेकों बार कर चुके हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जो बहादुर आदमी होता है वह अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है। जो कायर होते हैं वो अपनी प्रशंसा करते हैं।
इतना सुनकर परशुराम फिर बोले, ये विश्वामित्र, अब तो यह बालक सचमुच वध करने लायक है। मैं तो तुम्हारे साथ देखकर इसे छोड़ रहा था, नहीं तो अभी तक इसे अपने फर्श से काट करके मार डालता। विश्वामित्र जी मन ही मन में सोचते हैं कि परशुराम जी, आपको क्या है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं सावन में के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात आपको ये बालक एक तुच्छ क्षत्रिय बालक सा समझ में आ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की टांट मारी कि हे मुनि, तुमने अपनी माँ का वध करके भी माता पिता का कर चुकाया, अब मुझे मार करके अपने गुरुजी का ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपने थैली खोल करके ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम जी ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला और लक्ष्मण फिर बोले, अब घर में ही, ठीक है, आप क्या है, घर में ही वीर हैं, आज तक आपसे किसी वीर बहादुर से वीरों से आपका पाला ही नहीं पड़ा। लक्ष्मण के ये अनुचित वचन सुन करके श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। इस तरीके से ये कथा का सार है। इसमें इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ दिया गया है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देख करके वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम विनय और विश्वामित्र को समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग भरे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीररस से पगी व्यंगोक्ति व्यंगटांट, ठीक है, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, ये इस पाठ के सेंट्रल आइडिया हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कि अब शुरुआत होती है, ये पूरा जो ग्रंथ है ये आपको चौपाई छंद से लिया गया है। ऊपर चौपाई छंद है और दोहा। चौपाई छंद में जो मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या है, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ नामे बड़ा ना, अथा में एक नाथ, 3 ये हो गए। शंभु ये 3 हो गए। धनु 2 हो गए, 8 हो गए यहाँ पर। तो भंजन हारा, तो एक्चुअली में इस तरीके समझिए जिसमें छोटा ऊ, छोटी ई और बिना मात्रा के होते हैं, उनको क्या है,
इसमें छोटा बिना मात्रा का कोई वर्ण हुआ, ये छोटा छोटा ई या छोटा ऊ, इनकी मात्राएं जिसमें लगी होती हैं उनको वन काउंट करते हैं। जैसे था है इसे वन काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शंभु में छोटा भू है ना, तो इसे वन काउंट कर। धनु में नू है तो वन काउंट करेंगे, धा है तो वन काउंट करेंगे, नू को वन काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी क्या, जैसे नी को वन काउंट करके, हा रहा है तो हा को दो, रा को दो, इस तरीके से इनको काउंट करेंगे तो 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद जैसे नीचे है रे नप बालक काल बस, ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएंगे यहाँ पर। अब बोलत तो ही न संहार, ये 11 होंगे। फिर धनु ही समत्र प्रावधनु, ये 13 है। विदित सकल संसार, इसमें 11। मतलब एक्चुअली में 4 चरण होते हैं दोहे में, जिसमें क्या है 1 2 3 4 ऐसे बोला गया। तो रे न प्रबालक काल बस पहला चरण हो गया, बोलत तो ही न संहार दूसरा चरण हो गया, धनु ही धनु प्रारुषम, धनु ही सम त्रिपुराधनु ये तीसरा चरण हो गया, और विदित सकल संसार ये चौथा चरण हो। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। आपकी पुस्तक में लास्ट में इसी चैप्टर में दोहा और चौपाई और दोहे के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से छंद जो है, तो यहाँ पर इसकी अभी पाठ में बताया गया है। अभी अब आगे चलते हैं इस पाठ का वचन करने के लिए। तो नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है केव एक दास तुम्हारा, आयसु काहो कहिए किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। श्री राम जी, श्री राम लक्ष्मण जी अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी शुरू में कौन बोल रहा है, श्री राम जी बोल रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं, परशुराम जब नाराज होते हैं तो उस समय राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनुष शिव का धनुष, भंजनिहारा में होता है तोड़ने वाला, होय मिश होगा, केव मिश कोई, दास मिश सेवक, तुम्हारा मिश आपका। राम जी कहते हैं कि हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, आपका दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आयस मीन्स आज्ञा, ऑर्डर, काह मीन्स क्या है, ऑर्डर कहें, ऑर्डर दे, कहिए मीन्स कहते हो, किन मिस क्यों नहीं, मोहि मिस मुझे। कहते हैं राम जी की मुझे आर्डर करिए, मुझे आदेशित करिए, क्या कहना चाहते हैं आप। तो सुन रिसाय बोले मुनि को ही, जब राम ने ऐसा कहा तो रिसा करके मैंने क्रोधित होकर के, और मुनि क्रोधी मुनि ने बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि सेवक सोजो करे शिव काई, अर करनी पर करिय लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा करे, लेकिन जो दुश्मन का काम करता है तो उसके साथ में अरि मतलब होता है दुश्मन। सेवक वही है जो सेवा करे, सेवक सो जो करे शिव काई, शिव काई मतलब सेवा, और अर्य करनी माने शत्रुता करने वाला,
शत्रुता का कर्म करने वाले को क्या करना होता है? कर्मिश करके क्या? लड़ाई मिस लड़ाई, अरे कर्मी करिए लड़ाई। और जो शत्रुओं का काम करे उसके साथ में लड़ाई करना चाहिए। सुनहु राम अजहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ऐ राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। ऐ राम सुनो, जिसने, यही मतलब जिसने शिव धनुष, शिव का धनुष तोरा में से तोड़ा है। तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु में सहस्त्रा बाहु, वह सहस्त्रा बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। इसलिए आगे कहते हैं परशुराम जी, सो बिलगाए बिहाय समाजा न तमारे जय है सब राजा। सो बिलगाए, उसको बिलक कर दो, अलग कर दो। है राजाओं, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है उसे अपने समाज से, राज समाज से उसे अलग कर दो। बिलक कर दो मतलब अलग कर दो, नहीं तो क्या हो जाएगा? बिहार मतलब छोड़ करके, अलग कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए अपने ग्रुप से। अदरवाइज क्या हो जाएगा? न तब मारे जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा लोग। बोले नहीं तो क्या है, अगर आप लोगों ने उसे अलग नहीं किया तो आप सभी का वध में कर डालूंगा, सभी को मार डालूंगा। ये परशुराम जी राजाओं को धमकी देते हैं वहाँ पर। सुन मुनि बचन लखन मुशिकाने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुन मुनि बचन, मुनिवर के वचन सुन करके और लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि परशुधर ही अवमाने। परस में है फरसा, परशुधर ही में है फरसा धारण करने वाले, अवमाने अपमान करके। तो बोले परशुधर ही अवमाने, तो परशुराम को अपमानित करने के लिए जो है तो उन्होंने क्या बोले? मुस्कुरा करके फरसाधारे उस परशुराम को अपमानित करने के लिए क्या है? मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने क्या कहा कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई। इसके यहाँ पर एक अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ इसका ये हो सकता है कि बोले परशुधर ही अवमाने किया। परशुराम जी, आप फरसा बेफालतू में रखें, आप फरसा का अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों भाई आप ब्राह्मण हैं, आपको फरसा धारण करना उचित नहीं है। ब्राह्मणों को अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, वो तो शास्त्र धारण करने वाले हैं। तो आप इस फरसे का अपमान क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है। दूसरा, इसका अर्थ इस तरीके से लिया जा सकता है कि परशुराम, आप फरसा लिए क्यों बेफालतू में घूम रहे हो? आपकी वाणी ही इतनी कठोर है, इतनी जो तो क्रोध भरी वचन, इतने कठोर वचन है कि वैसे सुनकर के लोग क्या मर जाएंगे ना। क्यों बेफालतू में फरसा लिए घूमते हो? दूसरा इसका अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है। आगे, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहू न असुरिस कीन गुसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब मुनिवर बचपन में, लड़काई में बचपन में, बहु मिस बहुत, अनेकों, धनु ही मिस धनुष, खिलौने के धनुष को धनु ही कहा गया। बचपन में खिलौने के अनेक धनुषों को हमने तोड़ दिया है। बचपन में खेल खेल में हमने अनेक धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहू न असुर से की नहीं गुसाई। लेकिन ऐ गुसाई, ऐ स्वामी, आप कभी भी इतने नाराज नहीं हुए।
यही धनु पर गोसाई स्वामी आप कभी भी क्या है इतना नाराज नहीं हुए हैं। यही धनु पर ममता के हेतु असुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। यही धनु पर, इस धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपको इतनी ज़्यादा ममता क्यों है? इस धनुष से इतना प्यार ज़्यादा क्यों? ममता मतलब प्यार से है ना। इस धनुष से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है? तो यह सुन करके भृगुकुल के केतु अर्थात भृगुकुल के ध्वजा, भृगुवंश के महान पुरुष अर्थात परशुराम जी ऋषिआकर मैंने क्रोधित होकर के बोले, क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस अबोलत तुहि न सभार अधनु ही शम त्रिपुरारुधन विदित सकल संसार। रे नृप बालक संबोधित करते कहते ऐ राजकुमार, ऐ राजपुत्र, ऐ राजा के बेटे, तुम्हें पता नहीं कालवश तुम मृत्यु के वश में हो, मृत्यु के सामने खड़े हो, सीधी सी बात ये है। अब बोलत तो ही न संभार, और तुम संभल करके बातचीत नहीं कर रहे हो कि धनु ही समुद्र पर आरुधन। अपने खिलौने की धनु ही जो होती थी, धनुष थे, उसका कंपेरिजन, उसकी तुलना किससे कर रहे हो? त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव के धनुष से। धनु ही समुद्र पर आरुधन, खिलौने की उन धनुष की तुलना भगवान शिव के धनुष से कर रहे हो। उस वेदित सकल संसार, पूरी दुनिया जिससे परिचित है, सकल में पूरी संपूर्ण, वेदित मतलब परिचित है, संसार में है दुनिया। जिस भगवान शिव के धनुष से को पूरी दुनिया जानती है, उस भगवान शिव के धनुष की तुलना तुम किससे कर रहे हो? खिलौने के छोटे छोटे जो धनुष होते थे उनसे उसकी कंपैरिजन कर रहे हो। तो इस तरीके से देखिए, इसमें इस पंक्तियों में जो है आप लोगों ने देखा कि पहले राम जी बोलते हैं, फिर परशुराम जी बोलते हैं, फिर लक्ष्मण बोलते हैं। अब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद अब चल रहा है। तो इसमें सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में देखा जाए तो भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। छंद कौन है? चौपाई और दोहा है। ठीक है। सम, यहाँ पर सम धनु भंजन निहारा, इसमें ना रिपीट है। आयुष काहा कहिए में, किन में कावड़ बार बार रिपीट है। अरि करनी करी, करिए में कार रिपीटेड है, वर्ड है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यह सकल संसार में सा सर्वते का रिपीटेड है। बिलगाय बिहाय में बावण रिपीटेड है। इसलिए क्या है, इनमें सभी में अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। और इसके साथ बच्चों आप लोग क्या है, इस पाठ का वाचन करिए और वाचन करने के साथ साथ इसका अर्धाभ्यास करिए। अगला जो है इस पाठ का जो अगले अंश जो का वाचन बाद में आगे कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।